नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ भी हुआ वो पूरे देश ने देखा। उद्धव के सारे दांव फेल हो गए। ना पार्टी बची, ना विधायक, ना सांसद, ना ही बची उनकी कुर्सी। उद्धव ठाकरे को आखिर समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। कोर्ट से भी ठाकरे साहब को हरी झंडी नहीं मिल रही है, तो अब उद्धव ठाकरे ने विक्टिम कार्ड खेलते हुए अपने साथ ही अपने दोस्त के साथ मिलकर स्क्रिप्टेड इंटरव्यू प्लान किया और उसको प्रसारित किया मुखपत्र सामना में, जिसमें उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की बगावत और सियासी घटनाक्रम पर खुलकर बात की है। बड़े बड़े डायलॉगबाजी, बड़े बड़े किस्से कहानी उद्धव ठाकरे ने सुनाई। आज उद्धव के इसी विक्टिम कार्ड पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बहुत जोरों शोरों से उद्धव ठाकरे और संजय राउत का ये इंटरव्यू हर जगह दिखाया जा रहा है, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में हेडलाइंस बन रहे हैं। क्या ये पूरा स्क्रिप्टेड इंटरव्यू है? विक्टिम कार्ड खेलने की क्या कोशिश की है उद्धव ठाकरे ने? देखिए, उद्धव ठाकरे के पास अब कोई विकल्प बचा नहीं है जी। जिस तरीके से कानूनी लड़ाई वो हार चुके हैं और अब केवल वो समय का इंतजार कर रहे हैं, समय बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस बीच उद्धव ठाकरे और उनके सबसे चहेते संजय राउत को एक आइडिया मिला कि अब हमारे पास जब कुछ नहीं बचता है, कोई उपाय नहीं है, कोई तरीके नहीं है, तो फिर जनता के सामने अपना दुखड़ा रोना एक विकल्प के तौर पर दिखाई देता है। यानी सहानुभूति लेने की कोशिश। इस इंटरव्यू में जो सवाल पूछे गए हैं वो तो बात की बात है, लेकिन जो इंटरव्यू दिया गया है, तो इंटरव्यू में एक तरफ संजय राउत बैठे हैं, दूसरे तरफ उद्धव ठाकरे हैं और बीच में बाला साहब ठाकरे की तस्वीर है। अब वो उद्धव ठाकरे बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि शिवसेना में एकनाथ शिंदे ने बगावत की। इस बगावत के लिए जिम्मेदारी की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन उन्होंने जो बोला कि शिवसेना से बगावत की है, अब एकनाथ शिंदे उनके पिता बाला साहब ठाकरे के नाम पर वोट ना मांगे। अब यहां पर दो बड़ी बातें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे इंटरव्यू देने के लिए सामना में गए हुए हैं, संजय राउत उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, ये दोनों के बीच की बात है। लेकिन सामने में बाला साहब ठाकरे की तस्वीर रहना जरूरी है क्या? ये जरूरी इसलिए है कि उद्धव ठाकरे दिखाना चाहते हैं कि बाला साहब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी वही हैं और उनके नाम पर वोट मांगने का अधिकार केवल और केवल उद्धव ठाकरे को है, एकनाथ शिंदे को नहीं। जबकि राजनीति है, राजनीति में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, व्यक्ति का विचार महत्वपूर्ण होता है। अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता तो देख लें कि विचारधारा के स्तर पर जब भी कोई व्यक्ति राजनीति में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो उस विचारधारा के साथ अपने आप को एडजस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि शिवसेना ने दूसरे लोगों को अपने साथ नहीं रखा। शिवसेना में भी कई दूसरी पार्टी के नेता गए। हाल में प्रियंका चतुर्वेदी को देखिए, जो कांग्रेस में रही हैं और कांग्रेस में जो पूरी तरह से मुस्लिमों के पक्षधर रही हैं। कांग्रेस का मतलब है कि एंटी हिंदू पार्टी। सेकुलर पार्टी की बात तो कर नहीं सकते, क्योंकि सेकुलर सिर्फ शब्द है जो लिखने के लिए उपयोग किया जाता है। या तो हिंदुस्तान में पार्टियां हिंदुओं के साथ हैं या फिर हिंदुओं के विरोध है। यह विरोध में होने वाली पार्टियां जितनी जो विरोधी पार्टियां हैं वो अपने आप को सेकुलर कहती है, सेकुलर कहने का दावा करती है, इसलिए क्योंकि उसे उन कन्फ्यूज्ड हिंदुओं का वोट चाहिए जो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हिंदुस्तान में अब हिंदुओं के खिलाफ जिस तरीके से साजिश की जा रही है, उस साजिश के सबसे बड़े प्रणेता ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां ही हैं। तो उद्धव ठाकरे इसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि विचारधारा के स्तर पर जो लड़ाई हुई, जो संघर्ष हुआ, उसमें एकनाथ शिंदे ने बाला साहब ठाकरे के विचारधारा को अपने साथ जोड़ा, जबकि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के विचारधारा के खिलाफ गए। तो ऐसे में बाला साहब ठाकरे के नाम पर नहीं, उनके विचारधारा पर वोट मांगने का अधिकार किसको है?
ये एकनाथ शिंदे के पास है। तो सबसे पहली बात जो उन्होंने ये बात कही है, इसका मतलब है कि उद्धव ठाकरे हर जगह से हार चुके हैं। अपने व्यक्तिगत तौर पर अगर उनके व्यक्तित्व की बात की जाए तो उनके व्यक्तित्व में अब कुछ भी नहीं बचा है जिसके नाम पर मुंबई में एक कारपोरेटर को भी वोट मिल जाए। तो अब वो बाला साहब ठाकरे के बेटा होने के कारण एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर बाला साहब ठाकरे के नाम से विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं तो वो एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला करेंगे। और यही उन्होंने किया। उन्होंने जो बार बार इस बात का जिक्र किया कि एकनाथ शिंदे ने बगावत की है और स्क्रिप्टेड है। जो अभी हम लोगों ने जो बात कही कि ये स्क्रिप्टेड इंटरव्यू क्यों है, क्योंकि वही सारे सवाल पूछे गए जो उद्धव ठाकरे लोगों को बताना चाहते अपनी हैं। कमजोरियां नहीं बताएं, लेकिन बिल्कुल लोग छोड़ के चले गए। यही बात है कि जब कमजोरियों की चर्चा हुई तो उन्होंने विश्वासघात की बात कर दी। ये सारे प्लान्ड क्वेश्चन संजय राउत ने उनसे किए और उन्होंने वही सवालों का जवाब दिया कि आखिरकार एकनाथ शिंदे ने बगावत क्यों की। तो इसके पीछे का कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने साजिश की। जब वो हॉस्पिटल में थे तो भाजपा ने उनके नेताओं के साथ संपर्क किया। इसका कारण यह है कि एकनाथ शिंदे की महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई थी। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर एकनाथ शिंदे को 2019 में सीएम बना दिया गया होता तो भी उनकी महत्वाकांक्षा खत्म नहीं होती और उसके बाद भी वो शिवसेना के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते। लेकिन बात तो ये दूसरी है, एकनाथ शिंदे ने कभी ये मांग ही नहीं की कि उनको सीएम बनाया जाए। जब बगावत कर रहे थे और विधायक उनके साथ थे, जब मुंबई से इन लोगों का पलायन हो चुका था, गुजरात से गुवाहाटी तक वो बैठे हुए थे, तब भी सारे विधायकों और साथ ही एकनाथ शिंदे की मांग यही थी कि उद्धव ठाकरे जो अपने विचारधारा के साथ समझौता कर चुके हैं, जो उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के साथ समझौता करके हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया है, उस उद्धव ठाकरे को समझ जाना चाहिए और एनसीपी कांग्रेस को का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आके हिंदुओं के साथ खड़ा होना चाहिए। जी, लेकिन कई बार हमने ये भी देखा है, जैसा कि आपने बताया कि सामना की इंटरव्यू में एक तरफ संजय राउत, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और बीच में बाला साहब की फोटो। पुराने कुछ इंटरव्यू की बात करें, जब उद्धव ठाकरे ने अपना इस्तीफा दिया फेसबुक के जरिए, तो भी उनके पीछे बाला साहब की फोटो। वो बार बार बाला साहब की तस्वीर सामने रखकर क्या जताने की कोशिश करे, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर ही उनकी सरकार गिरी है, फिर बार बार उनका जिक्र क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने धोखेबाजी की है, हिंदुओं के साथ धोखेबाजी की है, हिंदुत्व के साथ विश्वासघात किया है और अब उनको सहारे की जरूरत है। तो सहारा किनका चाहिए? वो सहारा चाहिए बाला साहब ठाकरे का। आप इस्तीफे के दौर और बगावत के दौर से पहले की बात देख लीजिए, जब उद्धव ठाकरे सीएम बने थे और एनसीपी के साथ, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, जब बार बार शरद पवार के साथ मिलते थे तो कितनी बार बाला साहब ठाकरे की तस्वीर आसपास में होती थी। वो हमेशा, उस समय तो लगने लगा था उन्हें कि अब हम उन पार्टियों के साथ हैं जिनके साथ गठबंधन करके लंबे समय तक सत्ता का सुख भोग सकते हैं। तो मुझे हिंदुत्व की ज़रूरत नहीं है, अपने विचारधारा की ज़रूरत नहीं है और न ही उस विरासत की ज़रूरत है जो उनके लिए बाला साहब ठाकरे छोड़ कर गए। वो अपने आप को अलग तरीके की पार्टी बनाना चाहते थे, नेता बनाना चाहते थे और बाप बेटा दोनों की बात है, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों अपनी पार्टी का पूरा क्लेवर चेंज करने में लगे हुए थे। वो ऐसा लग रहा था कि वो अपने पार्टी को सेकुलर बनाएंगे और साथ ही विकास, एजेंडा, ईमानदारी, भ्रष्टाचार, ये सारे जो मुद्दे हैं सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। और अब उनको लग रहा था कि महाराष्ट्र के मुस्लिम भी उनके साथ आ जाएंगे एनसीपी और कांग्रेस के कारण। लेकिन जब झटका लगा तो उन्हें समझ में आने लगा और इस समझ के बाद ही उद्धव ठाकरे ने फिर से बाला साहब ठाकरे को अपने आसपास रखना शुरू कर दिया और ये इंटरव्यू भी उसी का प्रतीक है। लेकिन इस इंटरव्यू का एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे, सबकी आलोचना की है, सबको टारगेट किया है, लेकिन एक व्यक्ति की
अभी भी सराहना करते हुए वो नहीं थक रहे हैं, और वो है शरद पवार। जी। बार बार वो शरद पवार के चेला बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थितियां जो गड़बड़ हुई है, जैसा कि राज ठाकरे ने भी कहा है, जैसा कि एकनाथ शिंदे गुट के कई नेताओं ने कहा है कि शिवसेना में जितनी बार फूट हुई है, चाहे छगन भुजबल के समय में हुई हो, अगर जितनी भी बार फूट हुई है, जितने नेता गए हैं, उसमें कहीं न कहीं शरद पवार की बड़ी भूमिका रही है। और इस बार भी शरद पवार की ही भूमिका रही है कि शिवसेना को खत्म कर दो, ताकि एक रीजनल पार्टी महाराष्ट्र से खत्म हो तो सिर्फ और सिर्फ एक रीजनल पार्टी के तौर पर एनसीपी बड़ी भूमिका में रहे और कांग्रेस और बीजेपी को लड़ाकर बीच में वो मलाई खाता रहे। तो शरद पवार ऐसे ही राजनीतिज्ञ हैं, नेता हैं, और वो सियासत जो कर रहे हैं उसमें उद्धव ठाकरे ऐसे फंस गए हैं जिसके कारण न तो वो हिंदू रहे और न सेकुलर रहे। तो इस स्थिति में शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों की सियासत पर ब्रेक लगाने के लिए एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया है। और अब देखा जाए तो चुनावी तरीके से या पार्टी के तौर पर दोनों स्तर पर उद्धव ठाकरे बैकफुट पर आ चुके हैं। आगे के चुनावों में उनका भविष्य तय होगा, और जो लगभग ये दिखाई पड़ रहा है जिस तरह के संगठन में भी विद्रोह हो रहे हैं, लोग उनके साथ जाना नहीं चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे पूरी तरह से नीचे और पीछे चले जाएंगे महाराष्ट्र की सियासत में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का जो गठबंधन है, ये दोनों का दूसरा टारगेट शरद पवार ही है। शरद पवार की धूर्तता और चालाकी को सब लोगों ने समझ लिया है। इस बीच भी शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ भी मिलजुल रखते थे, पीएम मोदी से भी 2 बार मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद बार बार वो दिखाना चाहते थे कि कुछ न कुछ ऐसी बातें करें मीडिया के सामने जिसका जवाब सीधे मोदी तो दे नहीं सकते, क्योंकि शरद पवार के किसी आलोचना का जवाब मोदी नहीं देंगे। मोदी के क्लेवर के वो नेता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कई बार ऐसी बातें कही कि पिछले जब गठबंधन की बात हो रही थी तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ऑफर दिया था, उस समय भाजपा ने ऑफर दिया था कि उनके साथ मिलकर सरकार बना लें। ये सारी बातें उन्होंने बीच बीच में कही, और दूसरी तरफ अपने गठबंधन के सहयोगियों पर दबाव डालने के लिए पीएम मोदी से मुलाकात भी करते थे। तो इन दोनों को अब टारगेट में रखा गया है, और दोनों ही हिंदुत्व के विश्वासघाती हैं। पहले ही शरद पवार ने महाराष्ट्र की जातीय राजनीति को उभार कर हिंदुओं को कमजोर किया है, जैसा राज ठाकरे बार बार उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुओं के बीच जातीयता के जहर इतना ज़्यादा भर दिए कि उसके कारण इनकी राजनीति तो चमक गई, लेकिन महाराष्ट्र में हिंदुत्व कमजोर हुआ है। और अब पवार और ठाकरे जो दोनों हैं, उनके खिलाफ ये बड़ा अभियान चलाया जाएगा, और दोनों की राजनीति अब खत्म होने वाली है। तो कुल मिला के नहीं नुकसान हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद। तो उद्धव ठाकरे हर दाव अपनाना चाह रहे हैं, पर उनकी दाल कहीं नहीं गल रही। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि शिवसेना और संघर्ष का एक दूसरे के साथ गहरा नाता है। शिवसेना एक लहरती तलवार है, इसे यदि म्यान में रखा जाए तो इसमें जंग लग जाती है, इसलिए ये लहरना ही चाहिए। पर जंग आखिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना में क्यों लगी, ये उद्धव ठाकरे नहीं बता पा रहे हैं। आज के हमारे खास शो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही, पर महाराष्ट्र से जुड़ी हर बड़ी खबरों का सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए हमारा खास शो। नमस्कार।